सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा का ओरिजिनल गुण शांति है, तो मेरा पिता परमात्मा भी शांति का सागर है। और हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर नाटक प्ले करने आए हैं, पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो हम सभी को अपना पार्ट इतना बखूबी अच्छा प्ले करना है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। जैसे कई एक्टर्स अच्छा नाटक बजाते हैं, प्ले करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो एक्टर कितना अच्छा था, उसमें ये विशेषताएं थी, वो ऐसे करता था। तो हम इस सृष्टि रंगमंच पर किस लिए आए हैं, ये मुझे जानना है। और मुझे जाना कहाँ है इसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है। तो इस सृष्टि रंगमंच पर हमें परमात्मा ने भेजा है, तो हमें अपना बहुत अच्छा नाटक प्ले करना है, जो मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। जाने के बाद दो ही विशेषताओं से याद किया जाता है, या तो व्यक्ति बहुत बुरा हो तो उसका ही बुराई का वर्णन करके लोग याद करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था ऐसा था ऐसा था। और कोई बहुत अच्छा होता है तो कहते हैं सच में बहुत अच्छा था, बेचारे ने बहुत दुआएं कमाई हैं। दो ही चीज़ों से याद किया जाता, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, या तो लोग मुझे अच्छाई से जाने या फिर बुराई से। तो परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पे भेजा है, तो हमें इतने अच्छे कर्म करने हैं जो जानने के बाद भी लोग मेरे को याद करें। जो हमारे सामने हैं, हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, हमारे रोल मॉडल, जिन्होंने इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाना अपना कर्तव्य समझा, तो हमको भी इस भारत भूमि को पुनः फिर से स्वर्ग बनाना है। तो हमारा मेन कर्तव्य ये है कि सतमार्ग पे चलना और सभी को चलाना, जिससे हम यहाँ से सृष्टि से जाएं तो मेरा वहाँ भगवान भी स्वागत करें। तो मुझे जाना कहाँ है, जैसे हम आरती में गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म से भी पार कौन रहता है, मेरा पिता परमात्मा, जिसको हम आरती में गाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं होता है मेरा असली घर कहाँ है। तो मेरा असली घर परम धाम है, उसे परम धाम कहें, शांति धाम कहें, निर्वाण धाम कहें, कई लोग उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, जहाँ पर हम आत्माएं एक सितारे की तरह जगमगाती हैं, वो है मेरा असली घर। तो इन आँखों से हम केवल नीले आसमान को ही देख सकते हैं, उसके ऊपर नहीं देख सकते हैं। उसके ऊपर और देखने के लिए मुझे मन बुद्धि से जाना होता है। तो मन बुद्धि से, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो परमात्मा को याद करने के लिए, उसके स्वरूप को देखने के लिए हमें मन बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखना होता है। तो मेरा असली घर परम धाम है, और हम सब वहीं के ही रहवासी हैं, और हमें वहाँ ही जाना है। तो इसके लिए हमें परमात्मा ने यहाँ भेजा है। जाओ मीठे बच्चे अच्छे कर्तव्य करके आओ। तो परमात्मा को हम कैसे पहचाने, ये मेरा पिता है। गीता में लिखा है, बिन पग चले सुने विधि काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। ना परमात्मा के हाथ हैं, ना पैर है, ना मुख है, लेकिन वो बड़े से बड़ा कार्य करता है। तो करता कैसे है, वो कराता है। कहते तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो परमात्मा के ये तीन श्रेष्ठ पुत्र हैं जो निरंतर उनकी याद में रहते हैं। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य सौंपा है, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश।
तो परमात्मा की जो निरंतर याद में रहते हैं वो बच्चे सत्युग की दुनिया के मालिक बनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे ये सृष्टि पुनः सत्युगी दुनिया में बदल जाएगी। अब जो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ेगा और अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करेगा तो उसके लिए तो नई दुनिया बन रही है और उसी में वो प्रवेश हो जाएगा, सत्युगी दुनिया में आएगा। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपना संबंध उस परमात्मा से जोड़ना है। तो परमात्मा कैसे हमें इशारा करता है, वो चीज़ें कौन सी हैं? एक व्यक्ति था, उसने भगवान से वादा किया था कि भगवान ने वादा किया उस व्यक्ति से कि जब हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे ना तो तुम्हारे पास 4 पत्र डाल देंगे, तो तुम समझ जाना भगवान मुझे लेने के लिए आया है। तो व्यक्ति बड़ा खुश था कि चलो भगवान का कोई लेटर आएगा तब तुम समझ ही जाएंगे भगवान मुझे लेने के लिए आया है। तो भगवान ने जब उसके पास पहला पत्र डाला तो उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, फिर भी उसने कुछ नहीं समझा। फिर दूसरा पत्र आया, आँखों की रोशनी कम हो गई थी, फिर भी उस व्यक्ति ने नहीं समझा। तीसरा पत्र आया भगवान का, दांत कमज़ोर हो गई थी, फिर भी उसने भगवान के इशारे को नहीं समझा। फिर चौथा लेटर आया ना तो शरीर एकदम कमज़ोर हो गया था, जो साथ नहीं दे रहा था। तो भगवान ने कहा चलो तुम्हारे जाने का समय आ गया है। कहता है भगवान कैसी उल्टी बातें करते हो, आपने तो कहा था 1 नहीं 2 नहीं 4 3 नहीं 4 पत्र डालेंगे तो तुम समझ जाना। तो भगवान बोला चारों ही पत्र आ चुके हैं, अब चलो तुम्हें चलना है। तो पहला पत्र जब आया तो सफ़ेद बाल हुए, तब तो समझ जाना चाहिए अब तो भगवान को याद करना ही है। तो उसने क्या किया, पैसे की दम पे बढ़िया सी डाई करा ली, फिर आप अभी तो नए हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरा लेटर आया, आँख कमज़ोर हो गई थी तो उसने पैसे की दम से बढ़िया सा चश्मा लगवा लिया, डॉक्टर साहब अच्छा डिजाइन वाला चश्मा बना दो हमारे लिए जिससे हम और अच्छे लगे। फिर तीसरा लेटर आया, दांत कमज़ोर हो गए थे तो तुम्हें भगवान के इशारे को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझा। पैसे की दम पे बढ़िया सी चमकीली बत्ती सी लगवा ली, अभी तो हम नए हैं, हंस के दिखा दिया चमक रही ना, इसलिए हंसना भी जरूरी है। फिर जब चौथा लेटर आया, शरीर में जो रोग लगे थे, जो मेरी त्वचा थोड़ी खराब हो गई थी, उसको पैसे के दम पे बढ़िया करवा लिया, सर्जरी करा ली। तो आज कहने का अर्थ यही है, सभी के पास 4 लेटर मौजूद है, चाहे वो अभी अभी बच्चा आया हो या 10 साल का हो या 20 साल का हो। मेरे पास तो 20 साल पहले ही आ गए थे 4 लेटर, और इनके पास भी आ गए थे कैपिंग हो चुकी है, दांतों की कैपिंग वगैरह सब हो चुकी है। एक छोटा सा बच्चा है, अभी अभी जन्म लेता है, लेकिन उसको बोतलें लगी हैं, तो माना वो भी कमज़ोर है। वो 10 साल का बच्चा हो रहा, उसके भी बाल वाइट हो रहे हैं। छोटे से बच्चे को चश्मा लगा है। तो काल किसी को नहीं छोड़ता है, कल कल करते काल खा जाए तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए परमात्मा से अपना संबंध बहुत ज़रूरी है जोड़ना। पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए, कब मेरा स्टेशन आ जाए और मुझे जाना पड़े, तो कुछ सत्कर्म करके तो जाए ना, जिससे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। तो उसके लिए परमात्मा कहता है कि अच्छे से अच्छे कर्म करो, लोगों की दुआएं लो, जो जाने के बाद भी आपका नाम हो। जैसे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ, आज भी हम लोग जब याद करते हैं तो आँखों में आंसू आते हैं। क्यों? कितना प्यार करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में एक नई प्रेरणा दी, हमें चलना सिखाया, हमारे जीवन को दुखों से निकाला। तो उन मार्ग पे हमें चल के कितना अच्छा लगता है, तो हमें सबको देना चाहिए। तो मेरा असली घर परम धाम है, जहाँ हम सबको जाना है। वहाँ कोई मेरा साथी नहीं होगा,
मेरे अच्छे कर्म ही हमें साथ देते हैं और मेरा घर भी परम धाम है। वहाँ चलने के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो कल्याणकारी है और उससे सुंदर कोई नहीं है। इसलिए सुबह सुबह जब हम भगवान का चेहरा देखते हैं ना, तो मेरा पूरा जीवन क्या दिन बहुत अच्छा चला जाता है। और इस दुनिया में भगवान से अच्छा कोई नहीं है। उसको प्यार करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसकी वाणी को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, एक महक उठेगा हमारा जीवन। इसलिए परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि परमात्मा से अपना संबंध हम कैसे जोड़ें। अभी तो मुझे केवल घर का रास्ता पता चला, स्वयं की पहचान मिली। मैं शरीर नहीं हूँ, एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। वैसे मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो परम धाम का रहने वाला है। जो आरती के माध्यम से हम सब उसका रास्ता जानते हैं, घर का रास्ता, कि मेरा घर तो परम धाम है, असली घर। यहाँ पर हम आए हैं सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए। तो मुझे कैसे पाठ बजाना है वो परमात्मा डेली मुरली के माध्यम से हम सबको बताते हैं, कैसे हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का संबंध कैसे जोड़ा जाए। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफ़र। तो वहाँ मुझे जाना है, इसलिए हम हंसते हंसते जाएं, हंसते मुस्कुराते हुए इस सृष्टि से विदा हो जाएं और अगली आने वाली नई सतयुगी सृष्टि में हमारा भव्य स्वागत हो। अच्छा लगेगा वहाँ सबको जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कि परमात्मा से अपना संबंध कैसे जोड़ें। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परमात्मा की कौन कौन सी गुण हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना है और उनसे अपना संबंध कैसे जोड़ें। क्या बहुत ज़रूरी है परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना? तो ये जानने के लिए हम सभी तैयार रहेंगे, कैसे जोड़ें उस खुदा से अपना संबंध जो हमारा जीवन खुशियों से महक जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे और साथ में शेयर भी कर देना। ओम शांति।